नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अदिति राजपूत। तो पक्ष विपक्ष आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से। विरोध जो है वो हमारे देश की तासीर में रहा है। तमाम आंदोलनों का, विरोध प्रदर्शनों का ही नतीजा है कि आज आप और हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे शायद अब देश बदल रहा है, शायद विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीर है वो बदल रही है। नागरिकता संशोधन कानून जो है उसको लेकर पिछले दिनों हमारे पूरे देश ने अलग अलग तस्वीरें देखी। अगर बात करें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरह की हिंसा जो देखने को मिली, उसने तमाम सवाल जो हैं वो खड़े किए। कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने उस हिंसा को भड़काया और छात्रों के नाम पर एक तरह से जो हिंसा भड़काई गई उसने इतना उग्र रूप ले लिया कि पुलिस वाले भी जख्मी हो गए और छात्र भी जख्मी हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा। उसके बाद कल दिल्ली के सीलमपुर में जिस तरह की घटना हुई, तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने। चाहे हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पर तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, जो रेलवे की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया, कितनी ही गाड़ियां जो हैं उन्हें फूंक दिया गया, कितनी जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात यही होती है कि विरोध प्रदर्शन में जब हिंसा शामिल हो जाती है तो वो अपना औचित्य जो है वो खो देते हैं, अपना जो महत्व है वो खो देते हैं। जिस मुद्दे को लेकर आप विरोध कर रहे होते हैं, जब उसमें हिंसा शामिल हो जाती है तो वो मुद्दा कहीं खो जाता है और वो शिफ्ट जो है फिर उस हिंसा पर शुरू हो जाता है। और शायद यही इस वक्त हो रहा है, क्योंकि शुरुआत हुई थी नागरिकता संशोधन कानून जो है उसके विरोध को लेकर, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है, पिछले 2-3 दिनों से जो चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि इतनी हिंसा कैसे हुई। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह के छात्रों पर आरोप लग रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं। तो हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आम लोगों की भी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी यहाँ पर हैं। वेदभूषण साहब हैं जो दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोफेसर रतन लाल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले एसीपी साहब मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस पर तमाम आरोप यहाँ पर लगे, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे बात सामने आई तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि जो हिंसा थी उसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व जुड़े हुए थे जिन्होंने हिंसा को उग्र रूप दिया और जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया। आप कैसे देखते हैं? देखिए आदित्य, इस हिंदुस्तान के अंदर 800 यूनिवर्सिटीज रन करती हैं, बार बार 4 यूनिवर्सिटीज का। इससे ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहां पर एएमयू में, लखनऊ के अंदर, जामिया के अंदर इस तरह के दंगे हुए हैं। इनके पीछे कौन है? इनका रिमोट कंट्रोल, इनकी डुगडुगी कोई और बजा रहा है। अब आप देखिए सीलमपुर में झगड़े हो रहे हैं, जाफराबाद के झगड़े हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में ट्रेन जलाई जा रही हैं। इनको आम आदमी नहीं कर रहा है, ये इंजीनियर्ड है। सब इनकी प्लानिंग के तहत हो रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट हासिल करने के लिए और दूसरी वजह से हो रहा है। और अब ये आशंका होने लगी है कि ये कहीं इसका रिमोट कंट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भी चला गया है। जैसा कि बताया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी डिमॉन्स्ट्रेशन हुए। अब आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी जो इंडिया में यूनिवर्सिटी है, एलिगेशन लग रहा है कि जी पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी सड़क पर आ गई है। ऐसा नहीं है। 8000 यूनिवर्सिटी में से 4 यूनिवर्सिटी प्रोमिनेंट हैं, बाकी एक यूनिवर्सिटी साउथ में है, उसमें 8000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। 50 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़क पर आ गए तो आप उसको आंदोलन मान लेंगे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 23 बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, क्या आप ये कह रहे हैं कि 50 यूनिवर्सिटी को आप गिनना ही नहीं चाह रहे हैं? आप नहीं, ये कह रहे हैं? गिनना चाह रहे हैं, पर आप संख्या देखिए ना। यहाँ हिंदुस्तान मेजोरिटी पर चलता है, वहाँ एक पर्टिकुलर माइंडसेट के लोग हैं। मैं किसी कम्युनिटी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, पर ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये जानबूझकर इस तरह के चीजें कराई जा रही हैं। अब आप लखनऊ का देख लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर तस्वीरें तो ये भी हमने देखी थी। सर तस्वीरों की बात भी कर लेते। तस्वीरें तो हमने ये भी देखी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो पुलिस वाले थे वो खुद बाइक तोड़ते हुए नजर आए। उन तस्वीरों से तो आप और हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते। लखनऊ की और एक बात उस पर बात करते हैं। बिल्कुल करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नडुआ के अंदर जहाँ पर हुआ था, गुयाना का टेररिस्ट अबू सबर वहाँ पर अरेस्ट किया गया था, उसी यूनिवर्सिटी में। नदवा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? वहाँ पर 2 घंटे के अंदर प्रोटेस्ट जो है वो पुलिस वालों ने, जो कॉलेज का यूनिवर्सिटी का प्रशासन था, उनसे बात करके और उसको रुकवा लिया गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, के नाम पर क्या आप तोड़फोड़ करें, आप आगजनी करें? इस देश में कानून का राज है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सारा कानून जितना भी, यही बात नहीं, वेदभूषण साहब, नहीं बात सुनिए। पार्लियामेंट ने बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब नहीं, वेदभूषण साहब, अगर
संसद ने पास किया, इसका मतलब ये नहीं है कि देश उसके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर नहीं सकता। उतरेगा, नहीं उतरेगा, पर डेमोक्रेटिक तरीके बिल्कुल से बिल्कुल आग यही जनी बात, तोड़फोड़ बिल्कुल का कोई रास्ता नहीं बिल्कुल है ना, और पुलिस अपना काम शायद बहुत ही बेहतरीन तरीके शायद से ही कर रही हम में है। से कोई होगा, वेदभूषण साहब एक मिनट, शायद ही हम में से कोई होगा जो विरोध प्रदर्शन में हिंसा को सपोर्ट करेगा या ये कहेगा कि जो गाड़ियां जलाना है वो सही है। हम में से कोई इस बात का सपोर्ट नहीं करता। बात यहाँ पर ये की जा रही है कि आखिर जो विरोध की आग थी ये किसने लगाई, और पुलिस पर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं। एसीपी साहब, मैं इधर प्रोफेसर साहब से भी बात, नहीं एक सेकंड, नहीं आप बात सुन लीजिए, नहीं इसलिए सवाल उठाए जाते हैं। पुलिस के पास खुफिया तंत्र भी होता है, नहीं पुलिस के पास खुफिया तंत्र भी होता है, पुलिस को पता होता है कौन से असामाजिक तत्व कब कहाँ पर जाके दंगा फैला सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। पुलिस को वक्त रहते थोड़ा और शायद मुस्तैद होने की जरूरत थी। ठीक है, मैं आपकी राय जानूंगी। यहाँ पर मैं एक बार प्रोफेसर साहब से भी एक बार यहाँ पर बात कर लेती हूँ। प्रोफेसर साहब, अभी आप एसीपी साहब को सुन रहे थे, काफी एक तरफा बात वो कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं उनका कहना भी मैं यहाँ पर मानती हूँ कि कोई भी हिंसक प्रदर्शन के साथ खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति हुई है उसको देखकर आप किस तरह से देख रहे हैं? छात्र हिंसा के नाम पर क्या जानबूझकर हिंसा भड़काई जा रही है, या अब छात्रों की एक जो स्वभाव है वो इस तरह का हो गया है कि वो हिंसक हो गए? ये अति सरलीकरण है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है। और पुलिस स्टेट क्या होता है? पुलिस स्टेट तो होता है कि भाई हर तरह का आंदोलन है उसको क्रश कर दो। अगर दिल्ली पुलिस का चले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ भी जाके लाठी डंडा चला देगी। देखिए, हिंसा किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि रिमोट कंट्रोल कहाँ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कनॉट प्लेस में कहां पॉकेटमारी होती है सब पुलिस को पता रहता है। आपके पास इतनी मशीनरी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, तमाम सीआईडी है, और कहां रिमोट है नहीं आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आपने जामिया लाइव सवाल करूंगा प्रोफेसर साहब से, एक सवाल प्लीज आप लोग बात रखने दीजिए, आपने अपनी बात रखी, नहीं आप बात रखने दीजिए, सबको मौका मिलेगा, मुझे जनता से भी बात करनी है। चलिए प्रोफेसर आप बात, सवाल आपसे दो प्रोफेसर स्टार्ट कर लेंगे, आप आइए सेमिनार में। चलिए बात रखिए, ठीक है कि आप हर जगह घुस गए तो कहाँ कहाँ आपको आर्म्स मिला, कहाँ कौन वायलेंस का सामान मिला, आप उसकी जांच कराएंगे ना। हमने तो ये तस्वीर देखी कि पुलिस जो है जय माता दी ऑटो लिखा हुआ है उस पर भी लाठी बरसा रही है, छात्रों को मार रही है, लाइब्रेरी में घुस के मार रही है। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार कह रहा है कि कोई परमिशन नहीं लिया पुलिस, ये पुलिस स्टेट नहीं तो और क्या है? नंबर 1। नंबर 2, वायलेंस। देखिए, असामाजिक तत्व कहाँ है, क्या है, पुलिस को सब पता। मेरे घर में पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर मेरे घर में, आई नो कैसे पुलिस काम करती है। लेकिन दो तरह की हिंसा, एक होता है हिंसा कमज़ोर आदमी नहीं करता है, हिंसा हर समय सत्ता करती है। तो जब भी आंदोलन बढ़ने लगता है तो हिंसा का सहारा कौन कौन लिया है? देश के तमाम सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाया चाहे नहीं दिखाए, कुछ लोगों ने दिखाया है, लेकिन साफ दिखाया है कि अलीगढ़ में हिंसा हुई है, उसमें पुलिस के साथ जो है कुछ संगठन के लोग हिंसा में शामिल थे। जामिया में भी वो फोटो वायरल हुई है, और पुलिस वहाँ कह रही है कि लाइब्रेरी में जब घुसे आप तो आप क्या मिला वहाँ पे? कोई वेपन मिला, कुछ इस तरह मिला। कौन एंटी नेशनल? तमाम इनको दिक्कत ये है, मंडल कमीशन के समय तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ था, आज इनको आंकड़ा पता नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं मैडम, और भारत के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये चाहते ही हैं, पुलिस और सरकार ये चाहते हैं, इनको दिक्कत है, यूनिवर्सिटी से दिक्कत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब उस कारखाना फैक्ट्री समझते हैं कि गुड बॉयज रहना चाहिए। नो, यूनिवर्सिटी में सवाल करना, तर्क करना, लीडरशिप पैदा करना, व्यवस्था पे सवाल उठाना। आप ये नहीं कि आप सरकार बना लिए तो इसका मतलब है कि जो मर्जी आप कर लें। आप लोगों से भी मैं जानना चाहूंगी कि जो आप देख रहे हैं हिंसा जिस तरह से छात्रों के आंदोलन में हुई या अलग अलग जगहों पर हम हिंसा देख रहे हैं, आपको ये सही लगता है? नहीं, ये सही नहीं लगता मैडम, बिल्कुल भी। आप एक बात बताओ, जेएनयू इसमें जामिया मिलिया में पत्थर भगाए जाते हैं, वो पत्थर कहाँ से आए? क्या पत्थर वो पहले से रखे हुए थे? अगर रखे हुए थे तो क्या ये सोची समझी चाल थी? और रही पुलिस की बात, पुलिस मान लिया कुछ जगह पे किसी के साथ गलत हो सकता है, लेकिन पुलिस के कारण ही ये देश चल रहा है। जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो सेंट मैरीज में हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कितनी सारी कैजुअलिटीज हैं, पुलिस की क्या कैजुअलिटीज हैं? अगर पुलिस को हार्म हुआ, अगर वो लोग इतने पावरफुल थे तो वो पुलिस को भी हार्म पहुंचाते, लेकिन हर प्रोटेस्ट में पुलिस ही क्यों सेफ होती है, सामने वाला सेफ क्यों नहीं होता? अगर उसको भी एक बेटर तरीका हो सकता है जिस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए उन प्रोटेस्ट को। अगर कुछ और तरीके आपको लगता है कि कंट्रोल के अपनाने चाहिए ताकि जो हिंसा है वो कम से कम हो, जख्मी जो है लोग हुए कम से कम हो। मैं आऊंगी सर आपके पास। सर, आपने लोगों की राय भी सुनी, ऐसा नहीं है कि सारे लोग पुलिस के खिलाफ हैं, लेकिन क्या पुलिस को एक तरफा सोच रख के काम करना चाहिए, ये आपको सही लगता है? आदित्य, मेरा सभी से, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आपसे मैं पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ एनडीटीवी इंडिया के माध्यम के थ्रू, कि जामिया, जेएनयू, एएमयू
और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस सीए बिल से उनका क्या वास्ता है? क्या इन स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता? क्या इनको पढ़ाई से रोका जाता? ये लोग क्यों सड़कों पे आए? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप इस बारे में विचार करें। ये पढ़ने के लिए आए हैं या यूनिवर्सिटी में हंगामा करने के लिए आए हैं? यूनिवर्सिटी के दिन से हंगामा कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं हैं। 2 बजे कौन सी लाइब्रेरी रात को खुलती है? जवाब सुन लीजिए। विश्वविद्यालय बने हैं विश्व शब्द से, जिसका मतलब ये होता है कि खिड़कियां दरवाजा खुली हैं, विश्व के चारों तरफ से कई विचारधाराएं आती हैं, विमर्श होता है, डिबेट होता है। अगर छात्र और शिक्षक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ये लोग तो चाहते हैं कि अडानी और अंबानी के घर से राजनीति हो। ये इंटेलेक्चुअल का काम है, हमारा काम है, छात्रों का काम है कि देश के ज्वलंत प्रश्नों पे तो इलेक्शन विवेक पार्लियामेंट में लड़ेगा ना, लड़ ही रहा है। पार्लियामेंट में आ जाए, जी भरवाड़ी में है, लड़ेंगे। जमानत जब्त होगी, कन्हैया की जमानत जब्त होगी आपके नेता की। सुनिए, चलिए ये बहुत बड़ी बात। पुलिस जो है ये चाहते हैं कि पूरा खाली पूंजीपति और कुछ इनके जो है सत्ता के ब्रोकर्स हैं वो पॉलिटिक्स के। नो, इस देश के पढ़े लिखे लोग, वकील, पत्रकार, शिक्षक, शोधार्थी, सबको राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए। और यही वो छात्र हैं जिन्हें अब आगे का भविष्य संभालना है, जिन्हें आगे का देश जो है वो संभालना है। तो विरोध कहीं ना कहीं करने का पूरा अधिकार है, यहाँ पर हर नागरिक को यहाँ पर अधिकार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक के दौरान बहस और गर्मा गर्म हो गई। हम कुछ संक्षेप में लोगों की राय जानेंगे, उसके बाद हम अपने मेहमानों से उनकी राय पूछेंगे। आप इलाहाबाद से आए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, सीधे तौर पे हम लोग कहना चाहते हैं कि छात्र हैं और छात्रों की भागीदारी होनी चाहिए, इसीलिए हमें छात्र संघ भी मिला है। लेकिन छात्र संघ की महत्ता क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए 111 दिनों का आंदोलन चला, न तो मीडिया ने हस्तक्षेप किया उस तरीके से और न ही सरकार और सत्ता ने इंटरेस्ट लिया। तो छात्र किस प्रकार से राजनीति में नागरिकता पर जो कह रहे थे वो भी नागरिकता पे सीधे ये कह रहे हैं कि जामिया में अभी जो हुआ था कांड, उस पर छात्रों का इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूर्ण समर्थन करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग का विरोध करते हैं, का पर हमारा समर्थन है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये नागरिकता संशोधन कानून पर साथ है सरकार के, लेकिन ये जामिया में जो छात्रों के साथ हुआ है उसका भी साथ दे रहे हैं। ये देखिए, यही हमारे देश की खूबसूरती है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये अलीगढ़ से आए। मैं पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंटों को जो अलीगढ़ से भगाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन गाड़ी इकट्ठी करके और स्टूडेंटों को अलीगढ़ से निकाल रहा है, तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? क्या उनका फ्यूचर बन पाएगा? अलीगढ़ दोबारा वापस आ पाएंगे? यहाँ जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ये बच्चे नहीं हैं, यह जानते हैं कि आंदोलन किस तरह से करना चाहिए, यह जानते हैं कि आंदोलन कैसे करना चाहिए। फिर भी अगर यह आंदोलन हिंसक होता है तो कहीं न कहीं यह स्टूडेंट तो दोषी हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने खुद ने भी कहा है कि छात्रों के अलावा भी वहां पर कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे जो आसपास के थे, जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ FIR है, वो आपराधिक पृष्ठभूमि की, वो क्रिमिनल्स हैं। तो इसलिए वहां पर छात्र जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने आके हिंसा भड़काई। खुद पुलिस ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं ये बात। वेदभूषण साहब, अब आपने और लोगों को सुन लिया। आग जो है विरोध की वो किसने फैलाई? आदित्य, ये संविधान से देश चलता है। आदित्य, आपको पता है पार्लियामेंट है, चुनी हुई गवर्नमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मामला विचाराधीन है। क्या तमाम लोगों का सुप्रीम कोर्ट से, देश की संसद से आस्था उठ गई है? तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बनाना स्टेट वाली लोगों बात को है, विश्वास रखना, भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखें सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये भरोसा कायम करना सरकार का भी काम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहे तो सरकार जाकर संवाद करे, लोगों से उनसे बात करे। प्रोफेसर साहब, लास्ट आप क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की हिंसा बहुत ज्यादा भड़क रही है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इवन सुप्रीम, सुप्रीम इज कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है, तो भारत के लोग, कई बार मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। तो आप सरकार मेजोरिटी में चला रहे हैं और संविधान कल होकर बदल दें, आप बोले कि नहीं हम दूसरी संविधान मनुस्मृति लागू करते हैं, कि आप राइट हो गए, उसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? दूसरी बात है कि ये सरकार शिक्षा इसके जिन में ही नहीं है, ये डिसमेंटल कर रही है सारी यूनिवर्सिटीज को, कि न रोजगार दे रही है, न कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर आपने सब लोगों की बात सुनी। हमारे दोनों मेहमानों का हम खास तौर से शुक्रिया करते हैं, हम तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया करते हैं कि अलग अलग आवाजें जो है वो सुनने को मिली। हमें ये भी सुनने को मिला कि वो नागरिकता संशोधन कानून के भी साथ है, लेकिन जो जामिया में हुआ उसका भी वो विरोध करते हैं। यहाँ पर हमें वो लोग भी मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि छात्र जो है वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। और जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, शायद वहाँ पर अब संवाद करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार को आना होगा, एक भरोसा कायम करना स्टेट का काम होता है। रूल ऑफ लॉ जो है उसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर इसी उम्मीद के साथ हम अपना जो पक्ष विपक्ष है वो खत्म कर रहे हैं कि जो हिंसा है अब वो कुछ कम से कम हो, और जो विरोध का तरीका है जो हमारे देश में महात्मा गांधी के वक्त से चला रहा है उसे ही अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसी के बलबूते पर हमने इतनी बड़ी जो आज़ादी और जिसमें आप और हम सांस ले रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान में, उसमें सांस ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।